नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का, जो कि पेपर सेकेंड है आपका, कॉर्डेट एंड देयर एनाटॉमी। ठीक है, उसमें हम लोगों ने आपका यूनिट सेकेंड जो था उसमें यूरो कॉर्डेट को ख़त्म कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिफेलोकॉर्डेट। तो सिफेलोकॉर्डेट में आपको इसका जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, डेवलपमेंट तक इसका पूरा प्रोसेस पढ़ना है। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सिफेलोकॉर्डेट के जनरल कैरेक्टर्स एंड उसके क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन बहुत छोटा सा है, सिर्फ एक ही क्लास है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डेट को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और नोट्स वगैरह के अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिफेलोकॉर्डेट। तो सबसे पहले आप नाम से जान लीजिए, सिफेली यानी कि किफैली, इसका मतलब कहीं पे भी किससे रिलेटेड होता है? हेड से। अगर आप बात कर रहे हैं हेड की, तो यहाँ पे क्या होता है, उसे सिफेलोकॉर्डेट कहा जाता है। तो इनके जो कॉर्डेट का मतलब क्या होता है? नोटोकॉर्ड का पाया जाना। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड कॉल्ड कॉर्डेट। ओके, तो सिफेलोकॉर्डेट क्या होते हैं? जिनके हेड में नोटोकॉर्ड पाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? सिफेलोकॉर्डेट कहा जाता है। ठीक है, अब इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में हम जानेंगे। इनके एनिमल्स की बात की जाए तो ये देख सकते हैं आप, एक एग्जाम्पल इनका दिया गया है। ठीक है, लैंसलेट्स वगैरह इसमें आते हैं आपके। ठीक है, अब आगे इनके कैरेक्टर की बात की जाए तो जनरल कैरेक्टर में इनके मोस्टली ये क्या होते हैं? मरीन होते हैं। ठीक है, वाटर में पाए जाते हैं, मरीन यानी कि सी वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली सेडेंट्री होते हैं यानी कि अकेले सिंगल पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इनके बॉडी मेजरमेंट की बात की जाए तो ये 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर लाइक होते हैं, सिलेंडर लाइक। आगे स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे एम्फिऑक्सस वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके से बॉडी इनकी पाई जाती है, सिलेंडर लाइक, फिश लाइक होते हैं, और इनमें इस तरीके से सेगमेंटेशन पाया जाता है जिसको कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि बाहर से आप अंदर की चीज़ों को देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, हेड क्या होता है? इनमें जनरली एब्सेंट होता है। ठीक है, जो इनके आगे का पोर्शन दिखता है वो हेड की तरह दिखता है, लेकिन जनरली हेड इसमें एब्सेंट होता है। बॉडी ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। एक्सोस्केलेटन की बात की जाए तो एक्सोस्केलेटन भी इनमें एब्सेंट होता है। एपिडर्मिस इनका सिंगल लेयर्ड होता है। एपिडर्मिस जो बाहर की कवरिंग पाई जाती है वो सिंगल लेयर पाई जाती है। मसल जो होते हैं सेगमेंटेड होते हैं मायोटोम्स में, इस तरीके से सेगमेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, इनके डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके के सेगमेंटेशन इनमें पाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें क्या पाया जाता है? सेगमेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, अब इनके सीलोम की बात की जाए, हमेशा हर जगह हम सीलोम की बात की जाते करते हैं, तो ये क्या है? एंटेरोसीलोमेट है, यानी कि इनमें क्या होता है? ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम क्या होता है? इनमें प्रेजेंट होता है। ट्रू सीलोम इनमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और वो सीलोम क्या होते हैं? एंटेरोसीलोमेट टाइप के। सीलोम के बारे में पूरा डिटेल मैंने आपको जब शुरुआत में आपका पेपर फर्स्ट जो है नॉन कॉर्डेटा पढ़ाया है, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ों को बताया है। ठीक है, नोटोकॉर्ड इनका परसिस्टेंट होता है हेड से लेके टेल तक। ठीक है, इसके हेड से लेके टेल तक परसिस्टेंट होता है। ठीक है, पूरा इस तरीके से एनिमल पाया जा रहा है, तो नोटोकॉर्ड क्या होगा? हेड से लेके टेल तक, ये आपका नोटोकॉर्ड हो गया। ये हेड से लेके टेल तक पूरा क्या होगा? पाया जाएगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या होता है? कंप्लीट टाइप का होता है, मतलब होल पार्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे होते हैं, माउथ से लेके एनस तक, फेरिंग्स, स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह सब क्या होते हैं? पाए जाते हैं, कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट इसमें एब्सेंट हो, कुछ प्रेजेंट हो, पूरी तरीके से इनमें पूरे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन की बात कीजिए तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें कोई ऑर्गन तो नहीं पाया जाता है। जनरल बॉडी सरफेस यानी कि जिनके बॉडी का सरफेस होता है पानी में पाए जाते हैं, तो उसी के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर की तरफ ले लिया जाता है और CO2 बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, O2 अंदर की तरफ ले लिया जाता है और CO2 क्या होता है? बॉडी से ही, जनरल बॉडी सरफेस से ही इनके क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। कोई इनके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे हम लोगों में लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है,
ह्यूमंस में लंग्स पाए जा रहे हैं, उस तरीके से इनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो क्लोज्ड टाइप का होता है। क्लोज्ड टाइप यानी कि वेसल्स वगैरह इनमें पाए जाएंगे, और ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, क्लोज्ड टाइप का और कंप्लीट होगा। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात की जाए तो इनमें एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू होता है, और एक ऑर्गन पाया जाता है सोलिनोसाइट्स, उसके थ्रू होता है। एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू होता है, और उसमें भी सोलिनोसाइट्स पाए जाते हैं, उनके थ्रू होता है। नर्व कॉर्ड की बात की जाए तो डॉर्सल होता है, ट्यूबुलर होता है, जिसमें गैंग्लिया और ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, जो कि आगे चल के गैंग्लिया और ब्रेन में डेवलप होता है, जो कि इसमें नहीं पाए जाते हैं। डॉर्सल और वेंट्रल नर्व रूट्स सेपरेट होते हैं इनके, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग, ठीक है, मेल अलग और फीमेल क्या होगी, अलग पाई जाएगी, सेक्सेस सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि सी वाटर में होगा, ये अपने स्पर्म और ओवा को क्या करते हैं, सी वाटर में रिलीज कर देते हैं, वहीं पे इनका क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वहीं पे क्या होगा, इनका सारा प्रोसेस होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, यानी कि लार्वल फॉर्म यहाँ पे आएगा। ठीक है, लार्वल फॉर्म आएगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। जहाँ भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट की बात की जाती है, वहाँ किसी न किसी लार्वा की बात की जाती है, वहाँ कोई ना कोई लार्वा आता है। ठीक है, तो ये इनके जनरल कैरेक्टर थे। जनरल कैरेक्टर में इनको ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना था, बस इतनी ही चीज़ें इनके जनरल कैरेक्टर में आपको पढ़नी थी। आगे बात की जाए इनके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन जो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, आपको पता है ये फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, इसमें सिंगल क्लास, एक सिंगल क्लास है लेपिडोकॉर्डाई। ठीक है, सिंगल क्लास लेपिडोकॉर्डाई, सिंगल फैमिली है ब्रांकियोस्टोमिडी, और केवल इसके दो जनरा हैं, ब्रांकियोस्टोमा जिसके कि 8 स्पीसीज़ हैं, और एसिमेट्रॉन जिसके कि 7 स्पीसीज़ हैं। ठीक है, दो, एक ही इसका पहली बात तो क्लास है लेपिडोकॉर्डाई। लेपिडोकॉर्डाई में सिंगल फैमिली है। ठीक है, क्लास के बाद आपकी फैमिली आती है, तो सिंगल क्लास में एक ही फैमिली है ब्रांकियोस्टोमिडी, और उस फैमिली में केवल और केवल दो जेनरा पाए जाते हैं, एक आपका ब्रांकियोस्टोमा जेनरा और दूसरा एसिमेट्रॉन जेनरा। ब्रांकियोस्टोमा जेनरा में 8 स्पीसीज़ हैं टोटल आपके, एसिमेट्रॉन जेनरा में टोटल 7 स्पीसीज़ हैं। ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। एसिमेट्रॉन जो होते हैं डिफर करते हैं ब्रांकियोस्टोमा से, है उनमें अनपेयर्ड गोनट्स पाए जाते हैं राइट साइड बॉडी में, जबकि एसिमेट्रॉन में क्या पाए जाते हैं, मेटाप्ल्यूरिकल फोल्ड पाए जाते हैं। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी थी सिफेलोकॉर्डेटा में। सिफेलोकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन में बस आपको बस और बस इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसमें एक सिंगल क्लास पाया जाता है लेपिडोकार्डाई, जिसमें एक सिंगल फैमिली पाई जाती है ब्रांकियोस्टोमिडी, जिसमें आप ब्रांकियोस्टोमा पढ़ेंगे। इस एक एनिमल को पढ़ना है जिसका पूरा कैरेक्टर आप पढ़ेंगे। ठीक है, और एसिमेट्रॉन पाया जाता है जिसमें 7 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो आपके सिफेलोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर मैंने बता दिए और क्लासिफिकेशन बता दिया। आगे उसका जो एनिमल है उसके डिटेल्स को आपको पढ़ना है, उसके डिटेल्स को आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।